Good morning students, class 6th, our chapter 3rd which is running on, that is fiber to fabric. Variety of fabric discuss कर लिया था, plant fiber और animal fibers क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर क्या, सिंथेटिक फाइबर डिस्कस करा। उसके अंदर प्लांट फाइबर के अंदर सबसे पहले हमने कॉटन एंड कॉटन की प्रॉपर्टीज चेक कर ली कि कॉटन फाइबर क्या होता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है। टुडे वी डिस्कस आवर न्यू टॉपिक दैट इज द प्लांट फाइबर। द नेम ऑफ द प्लांट फाइबर इज जूट। सो जूट की बात करें, जूट इज प्रोड्यूस फ्रॉम बार्क ऑफ जूट प्लांट। ये जो बार्क होता है जूट प्लांट्स का, उससे ही ऑब्टेन किया जाता है। दीज आर बायोडिग्रेडेबल, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर। बायोडिग्रेडेबल है मतलब इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, नेचुरल में कोई पॉल्यूशन नहीं करते। ड्यूरेबल है, लंबे चलते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं। क्लियर। इट इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल्स। ये स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल्स में यूज होते हैं इनको, ठीक है। पैकिंग मटेरियल्स में इनका जूट का यूज किया जाता है। जूट इज मेनली ग्राउंड इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पे ग्राउंड किया जाता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ पर ये ग्रो किया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब ज़्यादातर ये रेनी सीजन के समय कल्टिवेटेड किया जाता है, मतलब इनकी कटाई होती है, ठीक है। हार्वेस्टेड एंड कल्टिवेटेड, हार्वेस्टेड इन ए फ्लोरिंग स्टेट। जब इनकी फ्लोरिंग स्टेट हो जाती है तब इनको हार्वेस्ट किया जाता है। द स्टेम ऑफ द प्लांट्स, हार्वेस्ट का मीन्स कटाई होती है, उनकी फसल पक जाती है तो फिर उसके बाद कटाई होती है, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। द स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स आर टाइड इनटू बंडल्स। जो स्टेम्स होते हैं इनको बंडल्स के रूप में टाइट किया जाता है। सोक इन ए पॉन्ड वाटर फॉर ए फ्यू डेज, और फिर इनको बंडल्स को पानी के अंदर डाल जाता है, ठीक है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रेटिंग। इस प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं। ड्यूरिंग द सिंकेज द गमी सब्सटेंस होल्डिंग द जूट फाइबर्स टू द स्टेम्स रॉड एंड द फाइबर्स सेपरेट आउट। जो इनके अंदर गमी सब्सटेंस होता है जो इनको होल्ड करके रखता है जूट फाइबर्स को स्टेम से, ठीक है, फिर इनसे फाइबर्स सेपरेट आउट किया जाता है। द फाइबर्स आर वॉश इन क्लियर रनिंग वाटर। जो रनिंग वाटर होता है उसमें फाइबर को वॉश किया जाता है, फिर सन में ड्राइड किया जाता है। ऑल दिस प्रोसेस कैरिड आउट बाय हैंड। और ये सभी प्रोसेस हैंड से होता है, कोई मशीन से यूज़ नहीं होती इस प्रोसेस में। अब यूजेज क्या है, जूट का यूज़ क्या किया जाता है? क्लॉथ में, मेनली फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ रॉ कॉटन। ज़्यादातर रॉ कॉटन को रैप करने में, बेल्स को रैप करने में ये यूज़ किया जाता है। बेल्स आपने पढ़ा था। नीटेड कॉटन इज प्रेस इनटू बंडल्स। बंडल्स होते हैं, उनको बेल्स बोलते हैं, उनको रैपिंग करने में। टू मेक सैक, बोरे बनाने में, रोप, रस्सी बनाने में, कारपेट में, कर्टन्स में, क्यूशंस में, पिल्लों में यूज़ किया जाता है। कोर्स क्लॉथ बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट्स फाइबर्स आर वुमेन इनटू हेजियन क्लॉथ एंड बेकिंग फॉर लाइनोलियम एंड कारपेट। उसमें इनका यूज़ किया जाता है कारपेट्स बनाने में। इट इज़ यूज टू मेक शुगर एंड कॉफ़ी बैगिंग। शुगर और कॉफ़ी के बैगिंग्स होते हैं, उनको बनाने में भी वो जूट के बने रहते हैं। फाइन क्वालिटी जूट इज़ आल्सो यूज टू मेक जूट फैब्रिक फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड। जो फाइन फैब्रिक होता है इसके उनसे अपने क्लॉथ भी बनते हैं। बाकी रफ क्वालिटी में तो ये सैक बैग बनने में काम आता है। क्लियर। फाइबर, नेक्स्ट प्लांट फाइबर की बात करें वो है फ्लैक्स। इससे पहले देखो साइंस पार्ट बता रहा है, जूट इज ओनली नेक्स्ट टू कॉटन इन इंपॉर्टेंस कमर्शियली। इट इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं और ये कॉटन के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर प्लांट फाइबर की बात करते हैं फ्लैक्स की। ये नेचुरल सेलुलोज होता है। ये फाइबर प्रोड्यूस फ्रॉम फ्लैक्स और लिनसीड प्लांट। लिनसीड और फ्लैक्स के प्लांट से ऑब्टेंड होता है। द फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। ये फ्लैक्स प्लांट से ऑब्टेंड होता है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वुडी स्टेम्स जस्ट लाइक जूट फाइबर। जूट फाइबर से जैसे ये ऑब्टेंड होता है, अलग करते हैं इनको, ठीक है। ये भी रेटिंग प्रोसेस से अलग होते हैं। फ्लैक्स फाइबर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, लस्चरियस, फ्लेक्सिबल होता है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर बट लेस इलास्टिक देन कॉटन फाइबर। बहुत स्ट्रॉन्गर होता है लेकिन इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती है, इतना लचीलापन नहीं होता है। फ्लैक्स फाइबर्स आर मेनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स। ज़्यादातर किस में बनाने का काम आता है? रोप्स और हाई क्वालिटी पेपर बनाने में काम आता है। कौन से? फ्लैक्स का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अलग सा प्लांट फाइबर है, वो है हेम्प। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट। ये भी स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ये लोमी सॉइल में प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल दोनों की प्रॉपर्टी होती है प्लांट्स ग्रो करने के लिए। लोमी सॉइल बेस्ट होती है। इट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग मानसून। मानसून के टाइम यूज़ किया जाता है। हेम्प फाइबर्स आर यूज इन द प्रोडक्शन। ये भी रोप्स बनाने में, कारपेट बनाने में, जाली बनाने में, नेट्स में, क्लोथ्स बनाने में, पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर और प्लांट फाइबर की बात करें तो है रेमी। दिस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ रेमी प्लांट। ये रेमी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। सभी स्टेम से ऑब्टेन हो रहे हैं मोस्टली। रेमी फाइबर्स आर यूज इन मेकिंग कैनवास बनाने में,
पैरासूट्स बनाने में, फिशिंग नेट्स जो मछली की जाली होती है उसके बनाने में भी काम आता है, पकड़ने के लिए उसमें। फिर आता है आपका प्लांट फाइबर सीशल, ठीक है। ये जो लीव्स होती है सीशल प्लांट्स की, उससे ऑब्टेंड हो, अभी तक जितने देखे सभी स्टेम से ऑब्टेंड हो रहे थे। ये कॉटन वाला था, फ्लावर पार्ट से था, बाकी जब स्टेम से थे, और सीशल आपके लीव से ऑब्टेंड हो रहा है। ये किस में ऑब्टेंड होता है, यूज इसमें रोप्स और मेटिंग बनाने में। क्लियर, सीशल का यूज एंड कहाँ से ऑब्टेंड होता है ये चीज़ ध्यान रखिए, मोस्टली अभी छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये। कपोक, इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लफी येलोइश फाइबर्स सराउंडिंग द सीड्स ऑफ द सिल्क कॉटन फाइबर्स। सिल्क जो कॉटन प्लांट होता है अलग टाइप का, उसके सराउंडिंग सीड्स होता है, वहाँ से ही ऑब्टेंड किया जाता है। इट फाइबर इज नॉन एज कपोक, इट इज लाइट एंड वाटर रेपेलेंट, लाइट हल्का होता है, ठीक है, और वाटर रेपेलेंट होता है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, पानी दूर भागता है इससे, उसको रेपेलेंट बोलते हैं इसे। व्हेन इट्स फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन, जैसे फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन होता है, कॉटन लाइक कपोक इज एक्सपोज, जैसे कॉटन की तरह कपोक भी एक्सपोज करता है। एंड कपोक फाइबर यूज फॉर मेकिंग फ्लोज बनाने में, लाइफ प्रिजर्व, जो जीवन रक्षक कोई चीज़ें होती हैं उनको बनाने में, प्रिजर्व करने के लिए, स्टफिंग करने में, स्टफिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें काम आता है, और इंसुलेशन में भी इसका यूज़ होता है। मतलब इंसुलेशन का मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती, उसमें इसका यूज़ करते हैं इंसुलेशन में, ठीक है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक। नेक्स्ट के अंदर हम एनिमल फाइबर डिस्कस करेंगे, और क्लास 4 के अंदर चेक नॉलेज भी मिलेगा आपको करने के लिए। सो थैंक यू गाइज, होप यू लाइक दैट। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन प्लीज़ आस्क।